एक चीज आपके बस में नहीं है तो उस पर सोचना कैसा। ये भी एक बहुत बड़ा नुस्खा है सुकून का कि जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दो। देखो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे की सारी जिंदगी तरबियत करते रहे मगर वो काफिर निकला। आखिरी वक्त में नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे पर कितना प्यार आया कि मेरी किश्ती में सवार हो जा। बेटा कहता है सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। पैगंबर को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है, बहुत ज्यादा, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को थी ना अपने बेटे से। कितना दर्द होगा उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम के दिल में, कैसे तड़प रहे होंगे। लेकिन बेटा बाज ना आया। वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुगरकीन, एक मौज आई और उसको गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी इन्नबनी मिन अहली, ए अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहलो आयाल में से है, तूने तो वादा किया था तू मेरे अहलो आयाल का ख्याल करेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है, इसका अमल ठीक नहीं है। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, दोबारा ये सवाल मुझसे मत करना। अब ये नहीं कि नूह अलैहिस्सलाम बैठ गए और ये क्या हो गया और अब सोचें ये तो बड़ा है। बस नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन इस्तिग़फ़ार किया, अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ ऐसी चीज़ की, मैं तुझसे ऐसा सवाल करूँ जिसकी दलील मेरे पास नहीं। बस भूल गए। अब ये थोड़ी कि रोते रहें बैठ के, भाई जो चीज़ बस में नहीं है छोड़ दो। तो हम बहुत सारी चीज़ों की टेंशन लेते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बैठ के खामखा में परेशान है। भाई तुमसे पूछ के थोड़ी महंगा हुआ है। गम करने से अगर वो सस्ता हो जाए तो रो। मेरे पास थी कावासाकी जीटीओ 125। आपको पता है क्या बाइक थी वो, हमने भी बड़े शौक पाले हैं एक जमाने में। मैं उसमें पेट्रोल ठीक ठाक डलता था। अब जब पेट्रोल महंगा होता तो सबसे ज्यादा मुतासिर मैं होता था इससे। 50 वालों को कुछ नहीं होता था। तो मैं एक दफा पेट्रोल पंप गया, मैंने पेट्रोल डलवाया उसमें, तो उसने कहा वो 5 रुपए पर लीटर बढ़ गया है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने साथ वाले से कहा, मैंने कहा यार ये क्या मजाक है यार, हर थोड़े दिन के बाद 5 रुपए बढ़ रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं आया? उसने कहा सिर्फ मेरे लिए थोड़ी बढ़ रहा है, पूरी कौम के लिए बढ़ रहा है ना। तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा मेरे अकेले के लिए बढ़े तो मुझे गुस्सा है, सबके लिए बढ़ रहा है तो चलो ठीक है। उस दिन के बाद से अब तक पेट्रोल बढ़ने पर मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं यही कहता हूँ यार मुझे टेंशन लेने से क्या मिलेगा। 100 रुपए लीटर बढ़ जाए, ज्यादा ज्यादा ये होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो गाड़ी बेच दो। भाई नहीं, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है, गाड़ी बेच दो, दोबारा आ जाओ, टैक्सी पे आ जाओ, फिर भी है तो फिर रिक्शे पे आ जाओ, फिर चिंची पे आ जाओ, फिर पैदल हो जाओ। जो चीज इख्तियार में नहीं है उसकी टेंशन लेना हमाकत है। बात आ रही है समझ में? इसी तरह याद रखो औलाद की तरबियत का मामला है। हमारे यहाँ जो लोग नए नए दीनदार बनते हैं या पुराने भी, वो चाहते हैं मेरा घर 100% खुलफाए राशिदीन जैसा बन जाए, जबकि बेगम पे कंट्रोल नहीं होता, वो अलग सिमत में जा रही होती है। अब आपने डंडा चलाना शुरू कर दिया, बच्चे बागी होना शुरू, वो बजाय दीन पे आने के अब्बा को मखंचू समझना शुरू कर देते हैं और बगावत फैलती है। तो भाई आप एतदाल से तरबियत की कोशिश करो। हो गई ठीक है, नहीं हुई हमसे नहीं सवाल होगा, हम जो कर सकते थे हमने कर लिया। तो हमने ना बहुत सारी चीजें, ये हो रहा है मुआशरे में गलत, ये हो रहा है, वो वाले वो जमात क्यों आ गई, वो जमात क्यों आ गई, वो फला फिरका क्यों बढ़ रहा है, ये वाले की कम हो रहे हैं, वो जोर से आमीन क्यों कह रहे हैं, वो आहिस्ता आमीन क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना, वो रफ़ुल यदैन क्यों कर रहा है, वो रफ़ुल क्यों नहीं कर रहा। मेरा एक उसूल है, मैं जब किसी टॉपिक पर बयान करता हूँ तो मुझे जब भी कोई ऐसे इख्तलाफी मसाइल पर बयान होता है ना, तो अक्सर लोगों के फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू होते हैं, आपने जो ये बयान किया इसमें ये वाली बात, हालांकि उस बात का जवाब उसमें मौजूद होता है। तो मैं फिर मजीद जवाब नहीं देता, मैं कहता हूँ पूरा बयान सुने। वो फिर जवाब भेजते हैं कि हमने पूरा बयान सुना है। मैं कहता हूँ दोबारा सुने। कहता है सुना तो है, मुझे जवाब नहीं मिला, जबकि मुझे पता होता है जवाब उसमें है। मैं कहता हूँ फिर 30 बार दोबारा, क्योंकि इससे ज्यादा कि हम मुकल्लफ नहीं। अब यही थोड़ी कि
एक ही चीज को लेके फिर वही सवाल, वही जवाब, वही सवाल, वही जवाब। पब्लिक के पास तो टाइम है, वो तो करते रहेंगे और आपकी सलाहियतें बेकार जाया होती रहेंगी। भाई हम जब एक टॉपिक पर बात की, पूरा कवर किया उसको, मुझे अच्छी तरह मालूम है आपके इन तमाम सवालात का जवाब उसमें मौजूद है। अब बार बार सवाल करोगे तो हम नए सिरे से जवाब देके टाइम जाया, ये टेंशन है खामखा की क्यों पालें। टेंशन पता है क्या होती है? टेंशन ये होती है कि यार इतनी तफसील से मैंने बयान किया फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा, हाय ये क्या यार, ये क्या है। इससे आप खामखा में आपके सर के बाल गायब होते रहेंगे। तो हम यही कहेंगे, ऐ अल्लाह हमसे जो हो सका था हमने कर दिया, अब समझ में आना, समझाना किसके बस में है? अल्लाह के बस।